नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं भारतीय संविधान की नई क्लास को लेकर। पीछे तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार हम मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है। फिर हमने 12 में पढ़ा कि राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। फिर हमने 13 में पढ़ा कि न्यायिक पुनरावलोकन व न्यायिक समीक्षा के बारे में घटनाएं पढ़ी। आज हम पढ़ रहे हैं कि हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, पहली क्लास में हमने पढ़ा, यानी मौलिक अधिकार की पहली क्लास में हमने पढ़ा कि वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, और 7वां मौलिक अधिकार जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसे हटा दिया गया। अब 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से उसके बारे में हम कहीं भी जाते हैं। मान लो आज राजस्थान से आप बाहर की तरफ जाते हो, किसी दूसरे राज्य में बसने रहने जाते हो, तो आप क्या कहते हो कि पहले तो हमें क्या चाहिए, समानता चाहिए। जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं हमें समानता चाहिए, समान संरक्षण हो, हमारा किसी तरीके से कोई शोषण ना हो, तो समानता चाहिए हमें उस क्षेत्र में। समानता के बाद हम कहते हैं हम इधर उधर कहीं भी जाएं वाएं खाएं पिए तो हमें एक स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार पहला, समानता का अधिकार दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। जब हमें समानता मिल गई, हमें स्वतंत्रता मिल गई, फिर हम चाहते हैं हमारा किसी भी तरीके से शोषण ना हो, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा मौलिक अधिकार है हमारा। फिर हमारे साथ कोई शोषण नहीं हो रहा, समानता हमें मिल रही है, स्वतंत्रता हमारे पास है, फिर हम चाहते हैं कि हम जिस धर्म से संबंध रखते हैं उस धर्म यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो हमारे पास। ठीक है, पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जब इतना कुछ मिल गया तो उस क्षेत्र में हम चाहेंगे हमें शिक्षा मिले, तो हम कह सकते हैं शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। ठीक है, फिर लास्ट अंतिम जो मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो हमें अधिकार मिले उनका कोई बैकअप होना चाहिए कि हमारे इन अधिकारों का कोई उल्लंघन ना करे, तो उसे कहेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 1 बाय 1 लिखेंगे। पहला लिखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो पहले समानता का अधिकार, पहला है समानता का अधिकार, समानता का। अब है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, फिर कहेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, चौथा पांचवा लिखेंगे शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और लास्ट जिसे हम कहेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, छठा और लास्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सातवां आपको मैंने बता दिया स्वतंत्रता जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया। अब इसका उल्लेख कहाँ से कहाँ मिलता है, तो इसमें लिखेंगे कि इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद
14 से 18 तक, ठीक है। समानता का अधिकार का उल्लेख 14 से 18 तक मिलता है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार तो लिखेंगे अनुच्छेद 19 से 22, 19 से 22 तक, ठीक है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार का तो इसको लिखेंगे अनुच्छेद 23 से 24, 23 से 24 तक। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 25 से 28 तक, ठीक है। फिर शिक्षा व संस्कृति का अधिकार तो अनुच्छेद 29 से 30 तक, ठीक है। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 32 में, ठीक है। जो रिटें जारी होती है ना वो अनुच्छेद 32 में ही लिखते हैं, यानी संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत ही आता है। ये डायग्राम आप एज इट इज बना लीजिए उनको। अब हम क्या कर रहे हैं, अनुच्छेद 14 के बारे में पढ़ते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे आर्टिकल 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 ये कहता है कि विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। लिख सकते हैं विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, ठीक है। विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। अब आप पूछोगे सर ये है क्या विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण? पहली बात ये याद रखना कि विधि के समक्ष समानता ये अवधारणा हमने इंग्लैंड से ली, ठीक है। इसके तहत क्या है कि विधि के समान राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर, यानी इन आधार या कोई किसी भी आधार पर कभी भी राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ये क्या है? विधि के समक्ष समानता, विधि के समान सब समान है, विधि के समान सब समान है। तो ये अवधारणा हमने इंग्लैंड से ली। फिर है विधि के समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, ये अवधारणा हमने अमेरिका से ली। अमेरिका में जो लिखा है वही बात हमने भारतीय संविधान में लिखा कि विधि राज्य किसी भी व्यक्ति, मान लो किसी विशेष वर्ग है, कोई भी विशेष वर्ग है, महिला है, SC है, ST है, OBC, किसी भी वर्ग के लिए कोई विशेष प्रावधान करना चाहेगा तो वो राज्य कर सकता है। यानी किसी विशेष वर्ग के लिए राज्य कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो लिखेंगे, नोट लगा के लिखोगे कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई, इंग्लैंड से ली गई, ठीक है, इंग्लैंड से ली गई। इसके अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। विधि के अनुसार सभी नागरिकों के साथ सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करेगा।
करेगा। ठीक है, यानी राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। विधि के अनुसार सभी नागरिक राज्य के लिए समान है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीचे जगह नहीं, दूसरी बार हम अगले स्क्रीन पर लिखेंगे। देखा आपने, अब आगे चलते हैं। यही लिख लेते हैं दूसरी बात, नोट लगा के, जो बात थी ये विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, ये अवधारणा अमेरिका इसके आधार पर या इसके अनुसार राज्य किसी विशेष वर्ग किसी विशेष वर्ग के लिए विशेष प्रावधान करेगा। यानी दूसरी बात आप कह सकते हो कि राज्य किसी सम्मान वर्ग मतलब महिला एक समान वर्ग हो गया, SC ST वो एक समान वर्ग हो गया, किसी समान वर्ग के लिए कई प्रावधान करेगा। कर सकेगा। ठीक है, अब ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट और साथ में लिखने की आदत डालिए। अनुच्छेद 14 हमने पढ़ लिया। अब जिस अनुच्छेद पर हम जाने वाले हैं, जिस आर्टिकल पर हम जाने वाले हैं, उस आर्टिकल का नंबर है 15। अनुच्छेद 15 में क्या कहता है? जिस अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे वो है अनुच्छेद 15, यानी आर्टिकल 15 में भी 15(1). ठीक है, 15(1) हमें क्या कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति के साथ राज्य जाति, धर्म, नस्ल, लिंग व जन्म स्थान यानी 5 आधार है, जाति है, धर्म है, नस्ल है, लिंग है और जन्म स्थान, इसके आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं करेगा। देखेंगे, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, नस्ल, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, यानी राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ
धर्म, जाति, नस्ल, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 15 एक हमने में ये पढ़ा। अब हम जिस अनुच्छेद पर पढ़ रहे हैं उसका नंबर है 15(2). 15(2) क्या कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ यही 5 आधार धर्म, जाति, नस्ल, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर होटल्स, मनोरंजन स्थल, स्नानागार, कुएं, तालाब, बावड़ियाँ या फिर भोजनालय, उसमें किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, यानी लिखेंगे इसको भी लिखेंगे हम 15(2). राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, नस्ल, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर सभी सार्वजनिक स्थल इसके अंदर भोजनालय, होटल्स, मनोरंजन स्थल और तालाब, कुएं आदि में कोई भेदभाव नहीं करेगा। आप देखो, भेदभाव नहीं करेगा और ना ही ऐसे भेदभाव करने देगा। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ होटल्स है, चाहे भोजनालय है, चाहे आपके मनोरंजन स्थल है, यानी सिनेमा घर है, जितने भी आप कहीं भी कोई पार्क है, मनोरंजन के स्थल कुछ भी है, चाहे खेलने की जगह है, तालाब है, कुएं हैं, बावड़ियाँ हैं आदि के आधार पर ना ही कोई भेदभाव करेगा, ना ही कोई भेदभाव होने देगा। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 15(3). अनुच्छेद 15(3) क्या कहता है? अनुच्छेद 15(3) हमें ये कहता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के साथ विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। लिखेंगे इसमें राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा। ठीक है, राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। मूल संविधान में तो ये अनुच्छेद 15(1), 15(2), 15(3) ही थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे इनकी जरूरत पड़ती गई तो संविधान में संशोधन कर अन्य अनुच्छेदों को जोड़े जाने लगा। ठीक है, अब जिस अनुच्छेद की ओर बढ़ रहे हैं उस अनुच्छेद का नंबर है 15(4). मैंने आपको मूल संविधान में 3 अनुच्छेदों के बारे में बताया कि ये प्रथम 3, 15(1), 15(2), 15(3) ये मूल संविधान में थे। देखिए, ये जो 15(4) है इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। तो इसमें आप पहले लाइन लिख सकते हो, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत इसे जोड़ा गया। अब
15(4) में है क्या क्या प्रावधान है? इस 15(4) के तहत राज्य राज्य सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। शिक्षण संस्थानों में विशेष प्रावधान कर सकेगा। तो इसमें लिख सकते हैं कि राज्य सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों एससी यानी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षणिक संस्थानों में विशेष प्रावधान कर सकेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। 15 1 2 3 4 जो धाराएं हैं। अब हम 15(5) के बारे में पढ़ेंगे। 15 1 2 3 4 पढ़िए। पंद्रह पांच क्या कहता है? 15(5) क्या कहता है? पहली बार तो इसे 93वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कब? 93वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया। 2006 में 93वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत इसे जोड़ा गया। इसके तहत क्या कि राज्य आर्थिक पिछड़े हुए लोग यानी ओबीसी, एससी, एसटी को उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पर आरक्षण का प्रावधान करेगा। ठीक है, देख सकते हैं। राज्य ओबीसी, एससी, एसटी को उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पर आरक्षण का प्रावधान करेगा। आरक्षण का प्रावधान करेगा। ठीक है, जोड़ा कब गया? तो जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 93वां संविधान संशोधन 93वां संविधान संशोधन 2006 के तहत इसे जोड़ा गया। ठीक, 93वां संविधान संशोधन 2006 के तहत इसे जोड़ा गया। अब जिस अनुच्छेद की ओर बढ़ेंगे वो है 15(6). 15(6) क्या कहता है कि राज्य आर्थिक रूप से जो सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान करेगा। और ये कब जोड़ा? तो ये संविधान में 15(6) संविधान में कब जोड़ा? 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में नरेंद्र मोदी के समय हुआ, उसके तहत इसे जोड़ा। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि राज्य सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का उल्लेख कर
संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान होगा। जोड़ा करें, जोड़ा गया 103 में संविधान संशोधन 2019 के तहत इसे संविधान अनुच्छेद 15(6) के अंतर्गत जोड़ा गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत। अगली क्लास में फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ। निरंतर पढ़ते रहे, साथ ही बढ़ते रहे। धन्यवाद।